नमस्कार। इस वक्त की केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए आए हैं 18 महीने के डीएआर भुगतान को लेकर वित्त मंत्रालय से बड़ी खबर। जी हां, जानिए इस वीडियो में कि 18 महीने के एरियर का भुगतान होगा कि नहीं। जी हां, केंद्र सरकार से 18 महीने के एरियर भुगतान को लेकर देश के सभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी अपडेट आई है। जी हां, आपको बता दें कि जैसे कि आप यहां गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेंडम देख पा रहे हो, जिसका सब्जेक्ट है मीटिंग विद स्टाफ साइड ऑन 5 दिसंबर 2022 अंडर दी चेयर मेंबरशिप ऑफ एसएस रिगार्डिंग आइटम नंबर 27 SC 22 of agenda of JCM meeting area of DNS allowance DNS leave for the period from January 2022 1 January 21। यानी कि मीटिंग में जो एजेंडा था वो ये था कि 1 जनवरी 2020 से 1 जनवरी 2021 तक डीएनएस अलाउंस और डीएनएस लीव का जो पीरियड का एरियर था वो कर्मचारियों को और पेंशनर्स को नहीं दिया गया। उसी को मांग को लेकर ये मीटिंग रखी गई थी। एजेंडे पर वित्त मंत्रालय ने इसका जवाब दिया है। तो बने रहा अभी इस वीडियो के लास्ट तक और जानिए इस बड़ी अपडेट को सबसे पहले। इससे पहले अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पर लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और पेंशनर से जुड़ी लेटेस्ट बड़ी अपडेट सबसे पहले देखने को मिलती रहे। जी हाँ, जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन में देख पा रहे हो, इस मीटिंग में ये सभी अधिकारी लोग मौजूद थे और दूसरी तरफ जेसीएम साइड के प्रतिनिधि थे। तो अब जान लीजिए इस मीटिंग का क्या विवरण रहा और क्या चर्चा हुई। जी हाँ, दिनांक 5/12/2022 को एसएस कार्मी की अध्यक्षता में जेसीएम बैठक की कार्यसूची मत संख्या 27 SC 22 के संबंध में कर्मचारी पक्ष के साथ बैठक में 1 जनवरी 2020 से 1 जनवरी 2021 की अवधि के लिए बकाया महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दिनांक 1 जनवरी 2020 से 1 जनवरी 2021 तक की अवधि के लिए बकाया महंगाई भत्ता महंगाई राहत से संबंधित जेसीएम बैठक की कार्यसूची की मत संख्या 27 SC 22 पर चर्चा के लिए एसएस की अध्यक्षता में 5 दिसंबर 2022 को बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कर्मचारी पक्ष की मांग ये थी कि 1 जनवरी 2020 से 1 जुलाई 2021 तक कर्मचारी और पेंशनर्स को देय महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के भुगतान को न केवल फ्रीज किया जाए बल्कि 18 माह के एरियर के भुगतान से भी इनकार किया गया। उन्होंने कहा कि सरकार ने कर्मचारी और पेंशनभोगी को डीएडीआर का भुगतान न करने का फैसला इस फर्जी दलील पर किया कि महामारी द्वारा बनाई गई स्थिति का सामना करने के लिए धन की आवश्यकता है। कर्मचारी पक्ष ने इस मामले में कर्मचारी और पेंशनभोगियों की नाराजगी से तुरंत सरकार को अवगत भी कराया था। इतना महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय कर्मचारी पक्ष से कोई परामर्श नहीं किया गया था। ये एक विवादास्पद प्रश्न है कि क्या इस तरह का एक तरफा निर्णय उचित या वांछनीय है, खासकर जब कर्मचारी पक्ष ने अतीत में सभी आकस्मिकताओं में हमेशा सरकार का सहयोग किया था। ये उल्लेख करना भी उचित है कि कर्मचारियों और यहाँ तक कि पेंशनर्स ने भी योगदान के लिए प्रधानमंत्री द्वारा किए गए आह्वान पर जवाब दिया और उसमें अधिकांशों ने प्रधानमंत्री को एक दिन के वेतन या पेंशन का योगदान दिया सहायता राशि के रूप में। डीए से इनकार एक अभूतपूर्व कदम था और सरकार द्वारा बहुत ही अच्छी तरह से बचा जा सकता था। वर्तमान में कर्मचारी और पेंशनभोगी दोनों ही वित्तीय कठिनाइयों की चपेट में हैं। सरकार के हाल ही में घोषित बेल आउट पैकेज से समाज के एक विशेष वर्ग को मुख्य रूप से लाभ हुआ है। इस पर यूनियन ने अनुरोध किया है कि 18 माह के डीएडीआर फ्रीज के आदेशों को रद्द किया जाए और कर्मचारी और पेंशनभोगी को पहले से अर्जित डीएडीआर का भुगतान किया जाए। इस पर चर्चा की शुरुआत करते हुए एसएस कार्मिक ने कहा कि डीए और डीआर की 3 किस्तों को फ्रीज करने का निर्णय महामारी 2020 के बाद लिया गया था, जब सरकार द्वारा किए गए कल्याणकारी उपायों के लिए वित्त की आवश्यकता थी बड़े पैमानों पर नागरिकों के लिए, जबकि डीए वर्दी को 1 जुलाई 2021 से बहाल कर दिया गया था। बकाया भुगतान व्यवहार नहीं माना गया था। अब तक स्थिति नहीं बदली है और राजकोषीय घाटा अभी भी बहुत अधिक चल रहा है और सरकार द्वारा किए गए कल्याणकारी उपायों का वित्त पोषण वित्तीय वर्ष 2020-21 से परे राजकोषीय फैलाव था और डीए और डीआर का बकाया 2020-21 के कठिन वित्तीय वर्ष से संबंधित है। कर्मचारी पक्ष ने इस मुद्दे पर पुनर्विचार करने और सरकारी कर्मचारियों को 1 जून 2020 से 1 जुलाई 2020 और 1 जून 2021 की अवधि के लिए
दे DA/DR की 3 किस्तों के बकाया भुगतान करने का अनुरोध किया। उन्होंने ये भी अनुरोध किया कि सरकार द्वारा एक सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण लिया जाना चाहिए और पेंशनर्स के लिए जो वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। तो इस मीटिंग से यही रिजल्ट निकल कर आया है कि केंद्र सरकार 18 महीने के बकाया एरियर बहाली पर पुनर्विचार कर सकती है और इस पर फैसला ले सकती है। जी हाँ, अगर सरकार इस पर पुनर्विचार करती है और कर्मचारियों हक में फैसला लेती है तो केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को बहुत ही बड़ा मोटा अमाउंट मिल सकता है। जी हाँ, लगभग 2 लाख रुपए तक का आपको 18 महीने का बकाया एरियर मिल सकता है। तो ये थी आज की लेटेस्ट और बड़ी अपडेट जो हमने आप तक पूछा है। आई होप कि आपको अपडेट जानकर बहुत अच्छा लगा होगा। इस वीडियो पर ज्यादा से ज्यादा लाइक और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आपके मिलने वाले साथियों तक जरूर शेयर कर देना ताकि उन तक भी 18 महीने के बकाया एरियर की अपडेट पूछ के